कभी महसूस किया है, एक गुस्से में निकले कुछ शब्द किसी के दिल में ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो सारी उम्र भर भी ना भर पाए। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखोगे, अपने गुस्से को समझोगे और शायद जिंदगी भर के लिए बदल जाओगे। शुरू से लेकर आखिरी लफ्ज तक सुनना, क्योंकि हो सकता है यही 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत होशियार था, मेहनती भी था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका चेहरा लाल हो जाता, आवाज ऊंची हो जाती और कभी कभी तो वह बिना सोचे समझे अपनों को भी बुरा भला कह देता था। लोग उससे डरने लगे थे, दोस्त दूर हो गए थे, यहां तक कि घर वाले भी कई बार उसके गुस्से से दुखी हो जाते थे। आरव भी महसूस करता था कि उसके गुस्से ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन भर दिया है, पर वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बिठाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तरीका सिखाना चाहता हूं। उन्होंने उसे एक थैला दिया जिसमें बहुत सारी कीलें थीं और उसे घर के बाहर बने लकड़ी के बाड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, कुछ भी कहने या करने से पहले इस बाड़ में एक कील ठोक देना, बस बिना किसी बहस के। आरव को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश कर ही लेता हूं। पहले ही दिन आरव ने 30 कीलें ठोक दी। उसकी हथेली दर्द से लाल हो गई थी। उसे समझ आया कि गुस्सा करना कितना थकाने वाला और मुश्किल काम है। हर बार जब वह कील ठोकता, उसे एहसास होता कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके शरीर और मन को भी तकलीफ दे रहा है। धीरे धीरे आरव ने गिनती कम करनी शुरू कर दी। वह गहरी सांसें लेता, खुद को रोकता और कई बार खुद से लड़ते हुए शांत रहने की कोशिश करता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और फिर ऐसा समय आया जब पूरे दिन में उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। वह खुद हैरान था कि अब वह कितना संयमित हो गया था। उसे खुद पर गर्व भी महसूस होने लगा था। फिर एक दिन उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक और काम करो बेटा, जब भी तुम गुस्से के मौके पर शांत रहो, एक कील निकाल लेना। आरव ने फिर उसी बाड़ के पास जाना शुरू किया। इस बार वह हर कील को निकालते हुए गर्व से मुस्कुराता था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह खुद को जीत रहा है। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार बाड़ से सारी कीलें निकल गईं। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गए। बाड़ अब खाली था, पर उस पर कीलों के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पिता ने बड़े शांत स्वर में कहा, देखो बेटा, जब तुम गुस्से में थे, तुमने इन कीलों को बाड़ में ठोका था। अब भले ही कीलें निकाल दी गईं, लेकिन निशान तो रह ही गए ना। ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो शब्दों के जख्म भले ही दिखे नहीं, पर वो दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। चाहे हम बाद में माफी भी मांग लें, पर जो दर्द दिया है उसका निशान मिटाना आसान नहीं होता। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपने गुस्से से होने वाले नुकसान का एहसास हुआ। उसे उन अपनों की याद आई जिन्हें उसने अपने शब्दों से दुखी किया था। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा भी इस सीख को भीतर तक महसूस कर रही हो। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपने गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह हमेशा सोच समझकर, प्यार और धैर्य से व्यवहार करेगा। वक्त के साथ आरव की असली ताकत अब उसका गुस्सा नहीं, उसकी शांति थी। दोस्तों, गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन उसके जख्म जीवन भर का दर्द बन सकते हैं। असली बहादुरी गुस्से को जीतने में है, न कि उसे दिखाने में। जो शांत रहना सीख लेता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इस तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।